नमस्कार, आपका टुडे इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कुणाल कामरा फिर से विवाद में। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कामरा पर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार को कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि कामरा के खिलाफ सोमवार तड़के BNS की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें धारा 353 सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयान और धारा 356 मानहानि शामिल है। कामरा की टिप्पणी क्या थी? हाल ही में नया भारत नाम के एक कार्यक्रम में कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की थी, जिसमें उनसे बीजेपी के साथ पार्टी के गठबंधन के बारे में पूछा गया था। कामरा ने इसका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह इस क्लिप में कहते हैं, ठाणे रिक्शा वाला, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मुझे एक झलक दिखाओ। हालांकि उन्होंने पूरे गाने में कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने गाने में शरीर का वर्णन किया, हर कोई समझ गया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे शिवसैनिक गुस्से में आ गए। कार्यक्रम के बहाने कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे हंगामा मच गया है। उन्होंने गाने में बिना नाम लिए उन्हें गद्दार कहा, जिसके बाद शिवसैनिक भड़क गए। उन्होंने कार्यक्रम में घुसकर कामरा की आलोचना करते हुए उन्हें धमकाया। मामला थाने में दर्ज कराया गया है। तो शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने जब ये वीडियो देखा, अब उनके नेता का अपमान महसूस हुआ उन्हें, तो वो उस सेंटर में गए और वहाँ के होटल में तोड़फोड़ की, जिस होटल के अंदर ये स्टूडियो बना हुआ है। होटल का नाम है द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल। तो यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद वो लोग आ गए। फिर जाके खार, मुंबई का खार थाना है, वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज कराई कुणाल कामरा के खिलाफ। उन पर आरोप लगा अशांति फैलाने के लिए मानहानि की धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। वहीं अब होटल में तोड़फोड़ हुई है, तो उस मामले में भी शिवसेना के नेता राहुल कनाल समेत 11 शिवसैनिकों को फिलहाल हिरासत में लिया है और 40 शिवसैनिकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है मुंबई पुलिस ने। आरंग का जिक्र करते हुए उन्होंने एक दिल तो पागल है फिल्म का एक गाना है, उसकी पैरोडी पर, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, उस पर एक पैरोडी सॉन्ग बनाया, जिसमें उन्होंने कई जगह उनका नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में सबको आया। और व्यंग का मतलब ही ये होता है कि बिना नाम लिए किस तरीके से व्यंग कस दिया जाए, तंज कर दिया जाए। तो जो वो वीडियो है, उसके कुछ हिस्से हम पहले अपने दर्शकों को सुना भी देते हैं। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो शिवसेना की जो युवा सेना है, जो उनका यूथ विंग है, उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं राहुल कनाल। पहले उनका बयान सुनवाते हैं, फिर महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, जो शिंदे गुट के नेता हैं। बैक टू बैक हम ये दोनों बयान सुनवाते हैं। मैं एक परिवार से आता हूँ, जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े, जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जिसने जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता है, देना ही चाहिए, और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। सर, हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 एफआईआर पास्ट में हो चुके हैं।
बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़रूर देखने की ज़रूरत है, और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार हैं। बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा ज़रूर मुंबई पुलिस और कानून कक्षा में करें। जैसी घटना मुंबई में घटी कल, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूं, मगर ये भी बात उतनी सच है कि मैं मंत्री बाद में हूं, शिवसैनिक पहला हूं। और हमारे जो शिवसैनिकों ने किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए या अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ करेंगे नहीं किसी को भी। और आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूं, हमारे कुछ शिवसैनिकों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया, उसमें क्या क्या कलम लगाया वो सच है कि झूठ है, और पुलिस ही कार्रवाई करते समय पुलिस डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं जिनका नाम भी नहीं था, उनके खिलाफ अगर ऐसे एक्शन लेते तो वो भी कुछ गलत है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आया। देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन जो चाहे वो नहीं बोल सकते। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसकी आड़ में। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। मुख्यमंत्री का बयान मैंने आपको बताया। इसके अलावा जया बच्चन का बयान, समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, उन दोनों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम वो भी सुनवाते हैं। यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो। ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो,
व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? तो ये वो तमाम बयान थे और इन सब के बीच शिवसेना के जो तमाम नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि कुणाल कामरा माफ़ी मांगे।